वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पैलेटाइन टॉन्सिल के बारे में डिटेल में बात की थी। पैलेटाइन टॉन्सिल, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई और नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, उस सब सारी बात जो है हमने प्रीवियस वीडियो में पैलेटाइन टॉन्सिल को डिटेल में डिस्कस किया है। सो इस वीडियो में हम बेसिकली अब स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स में सबसे पहले हम देखेंगे द वॉल ऑफ द फेरिंग्स कंपोज ऑफ द फॉलोइंग 5 लेयर्स। मतलब जो फेरिंग्स की वॉल है ना, वो कितने लेयर्स से कंपोज है? 5 लेयर्स से। ये आपने याद रखने, 5 लेयर्स के नेम्स याद रखने, उनकी विद इन आउटवर्ड क्या सीक्वेंस है। विद इन आउटवर्ड मतलब अंदर से बाहर, इस डायग्राम में 14.20 में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम ये सारा टेक्स्ट रीड करेंगे जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। तो देखें, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, अब इसमें आपको पता है, मैंने बताया था फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है? बेस ऑफ द स्कल से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं आपको लेयर्स बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं कि हमारी जो लेयर्स होती है ना, वो म्यूकोसा होती है। ठीक है, उसके बाद जो है सब म्यूकोसा होती है। सब म्यूकोसा दिख रहा है 2, मतलब ये इस डायग्राम में विद इन आउटवर्ड दिखाया हुआ है। ठीक है, अंदर से बाहर, तो इस वजह से म्यूकोसा को पहला नाम दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, और सब म्यूकोसा को 2 दिया है। अच्छा, थर्ड देखें, फेरिंगोबैसिलर फेशिया। ये वाली जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है ना, फेरिंगोबैसिलर फेशिया, ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया है। तो इसका मतलब फेरिंगोबैसिलर फेशिया और म्यूकोसा के दरमियान जो गैप है ना, वो सब म्यूकोसा है। ये देखें, ये गैप जो है ना फेरिंगोबैसिलर फेशिया और म्यूकोसा के बिटवीन, वो हमारी कौन सी लेयर पाई जाती है? उसमें सब म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा, उसके बाद जो गैप है फेरिंगोबैसिलर फेशिया और म्यूकोसा के दरमियान, वो हमारा सब म्यूकोसा होती है। उसके बाद हमारी फेरिंगोबैसिलर फेशिया आती है। ठीक है, थर्ड पे, और फोर्थ पे जो होती है मस्कुलर कोट होता है। ठीक है, मस्कुलर कोट। उस मस्कुलर कोट में फेरिंग्स की 3 मसल होती है, और वो 3 कौन सी मसल है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। देखो, तीनों को छोड़ नाम दिया है क्योंकि ये तीनों जो है मस्कुलर कोट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर है ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये मिडिल में तो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये नीचे है तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये तीनों मिलके मस्कुलर कोट की फॉर्मेशन करती है। इस वजह से आप जो है यहाँ पे लिख लें, मस्कुलर कोट हमारी 4 है, और उस 4 में जो है ये 1 और ये 2 और ये 3, ये तीनों मसल आ जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 5वीं कौन सी आती है? 5वीं हमारे पास आती है बकोफेरेंजियल फेशिया। जो लास्ट में आपको फेशिया दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला, ये बकोफेरेंजियल फेशिया है। ठीक है, अच्छा, बकोफेरेंजियल फेशिया हो गया। उसके बाद जो है बकोफेरेंजियल फेशिया और ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के बिटवीन आपको एक वीनस प्लेक्सस नज़र आ रहे हैं। ये देखें, वीनस प्लेक्सस पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको वो लेयर्स किस तरह से बताई। फर्स्ट कौन सी आ रही है? म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद सब म्यूकोसा, और फिर फेरिंगोबैसिलर फेशिया, फिर मस्कुलर कोट आता है। मस्कुलर कोट में 3 मसल्स है फेरिंग्स की, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और 5वीं कौन सी है? बकोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, सो ये 5वीं जो है, 5 लेयर्स मैंने आपको डायग्राम से दिखा दी है। अब मैं आपको इसका टेक्स्ट रीड करवाती हूँ। म्यूकोसा देख लिया आपने। ठीक है, फर्स्ट, फिर सब म्यूकोसा देख लिया, उसके बाद फेरिंगोबैसिलर फेशिया, ये इसे कहते हैं फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी याद रखें। ये जो फेरिंगोबैसिलर फेशिया है ना, ये वाला हमारा, इसको फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं, फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, एपोन्यूरोसिस, फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। फेरिंगोबैसिलर फेशिया का दूसरा नाम क्या है? फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। दिस इज अ फिब्रस शीट। ये क्या है? एक फिब्रस शीट है, इंटरनल टू द फेरेंजियल मसल्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक फिब्रस शीट है, और ये किसके कहाँ पे होती है? ये इंटरनल होती है, फेरेंजियल मसल्स के इंटरनल होती है। खुद देखें, ये फेरिंग्स के मसल्स है, तो ये इसके इंटरनल साइड पे ही है ना। देखें, ये इसके इंटरनल साइड पे है ना, ये सारी मसल्स है, सुपीरियर, इन्फीरियर, मिडल, इन्फीरियर। तो इसके इंटीरियर साइड पे कौन सी ये है? यही फेरिंगोबैसिलर फेशिया है ना। तो वही कह रहे हैं कि फेरिंगोबैसिलर फेशिया एंड फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस, ये क्या है? एक फिब्रस शीट है, और ये इंटरनल टू द फेरेंजियल मसल्स है। तो इसमें कोई रट्टा लगाने की तो बात है ही नहीं। देखें, ये फेरेंजियल मसल्स के इंटरनल ही है ना। अच्छा, इट इज थिकेस्ट इन द अपर पार्ट वेयर इट फिल द गैप बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर।
अच्छा, अब ये कह रही है कि ये थिक हो जाती है अपर पार्ट में, ठीक है, अपर पार्ट में ये थिक हो जाती है। कहाँ पे? गैप जो होता है ना बिटवीन दी अपर बॉर्डर और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और बेस ऑफ द स्कल, जो गैप बनता है ना बेस ऑफ द स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये बेस ऑफ द स्कल है, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ये गैप है। अब इस गैप के अंदर हमारा ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया जो है आके फिल हो जाता है और थिक हो जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है। एंड ऑल्सो पोस्टीरियरली, अच्छा पहले मैं आपको ये दिखा दूँ इस डायग्राम से, ये हमारा बेस ऑफ द स्कल है, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं, इनके दरमियान ये देखिए ये गैप है, और इस गैप को कौन फिल करता है? ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया। देखो ये थिक हो जाता है, इस वजह से लिखा है थिक फेरिंगोबैसिलर फेशिया, ये इस जगह को फिल करता है। और इस जगह को हम साइनस मुर्गैनी भी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, साइनस ऑफ मुर्गैनी भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, तो मैंने आपको दिखा दिया कि फेरिंगोबैसिलर फेशिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका यहाँ पे भी रोल था, तो इस वजह से वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो है अपर पार्ट में थिक हो जाता है, फिल होता है, कौन से गैप में? अपर बॉर्डर किसका? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का और बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। एंड ऑल्सो पोस्टीरियरली वेयर इट फॉर्म फेरेंजियल रेफे, और पोस्टीरियरली अगर हम इसको देखें ना फेरिंगोबैसिलर फेशिया को पोस्टीरियरली, अब यहाँ पे पोस्टीरियरली तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन अगर पोस्टीरियरली हम देखें इसके पीछे तो क्या होगा? फेरेंजियल रेफे बनाता है ये, ठीक है, फेरेंजियल रेफे, अच्छा ठीक है। और सुपीरियरली अगर हम ऊपर से देखें इस फेशिया को, द फेशिया इज अटैच्ड टू बेसी ओसिपिड, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से देखें, इस फेशिया को यहाँ से ऊपर से देखें, तो हम क्या देखेंगे कि ये फेशिया जो है ये अटैच होता है बेसी ओसिपिड से, बेसी ओसिपिड दी पीटर्स टेम्पोरल बोन, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो ये वाला हमारा जो फेशिया है ये बेसी ओसिपिड, मतलब जो फोरामेन मैग्नम होता है ना, जो उसकी वेंट्रल साइड होती है, बेसी ओसिपिड उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब ये वहाँ से अटैच होता है और पीटर्स टेम्पोरल बोन से अटैच होता है, जो टेम्पोरल बोन का पीटर्स पार्ट है ना वहाँ से अटैच होता है, ऑडिटरी ट्यूब से अटैच होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल टेरोगॉइड प्लेट से अटैच होता है, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना मीडियल टेरोगॉइड प्लेट का वहाँ से अटैच होता है, और टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से अटैच होता है। ये सारे नाम जो मैंने बताए ये भी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सुपीरियरली अगर हम इसको देखें तो ये किससे अटैच होता है? बेसी ओसिपिड से। अब वो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, ठीक है, बेसी ओसिपिड, वो मैंने आपको बताया कि वो वेंट्रल टू दी फोरामेन मैग्नम साइड होती है, ठीक है, वहाँ से अटैच होता है। दूसरा पीटर्स टेम्पोरल बोन, मतलब जो टेम्पोरल बोन का पीटर्स पार्ट है वहाँ से अटैच होता है। और दूसरा देखें ये ऑडिटरी ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ऑडिटरी ट्यूब देखिए यहाँ से अटैच हो रहा है, देखेंगे यहाँ से आ रहा है ना। और दूसरा ये किससे होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल टेरोगॉइड प्लेट, ये मीडियल टेरोगॉइड प्लेट नज़र आ रही है, ये इसके पोस्टीरियर बॉर्डर से अटैच होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, ये टेरिगोमैंडिबुलर रेफे आ रहा है ये, ठीक है। तो बस ये है, मैंने आपको दो चीज़ें दिखा दी है। इसमें कितनी चीज़ थी? दो तो मैंने आपको बताया कि वो नज़र नहीं आएंगी, तीन चीज़ें मैंने आपको डायग्राम में दिखा दी है, ठीक है। तो अब बताएं सुपीरियरली किससे फिर वो ये हमारा जो है फेरिंगोबैसिलर फेशिया, ये फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस किससे से सुपीरियरली अटैच होता है? बेसी ओसिपिड से, पीटर्स टेम्पोरल बोन से, ऑडिटरी ट्यूब से, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल टेरोगॉइड प्लेट से और टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से, ठीक है। ये मीडियल टेरोगॉइड प्लेट है और ये जो है ये टेरिगोमैंडिबुलर रेफे है ये। अच्छा, और अगर हम इन्फीरियरली बात कर लें, इन्फीरियरली मतलब अगर नीचे से इस फेशिया को हम देखें तो क्या होगा? इट ग्रेजुअली लूज डीप टू द मसल, ये क्या होगा? लूज डीप जाएगा मसल में, एंड हार्डली एक्सटेंड बियॉन्ड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, और हार्डली जो है ये एक्सटेंड करेगा किसके पीछे? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के पीछे, मतलब ये इस तरह से दोबारा से पीछे जाएगा और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के हार्डली एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। समझ आ गई होगी आई होप। तो फेरिंगोबैसिलर फेशिया का मैंने क्या बताया कि फिब्रस शीट होती है, इंटरनल पाई जाती है टू फेरेंजियल मसल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि देखें ये इंटरनली पाई जाती है। और दूसरा क्या बताया कि ये जो है सुपीरियरली अगर हम इसकी बात करें तो एक ये थिकेस्ट हो जाती है,
एक गैप में जो कि अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और बेस ऑफ द स्कल में होती है, ठीक है, वहाँ पे ये थिक हो जाती है। और पोस्टीरियरली अगर देखें तो फ्रेंचियल ट्रैफे से कनेक्ट होती है। सुपीरियरली अगर हम देखें तो बेसी ओसिपिट और पीटर्स टेम्पोरल ऑडिटर ट्यूब पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मिडल टेरोकार्पेट और टेरोकोमैंडिबुलर ट्रैफे से। और इन्फेरियरली अगर इसको देखें तो ये दोबारा से डीप चली जाती है मसल में और हार्डली एक्सटेंड कर जाती है बियॉन्ड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में बात की फेरिंगोबैसिलर फेशिया या फेरेंजियल नेरो एपोन्यूरोसिस, ठीक है। अब हम जो फोर्थ है वो क्या है, मस्कुलर कोट। अब मस्कुलर कोट में जो है मसल्स होती हैं फेरेंक्स, कंसिस्ट ऑफ एन आउटर सर्कुलर मेड अप ऑफ 3 कॉन्स्ट्रिक्टर। अच्छा, अब मेरी बात सुने, देखिए आउटर सर्कुलर लेयर्स होती है जो कि 3 कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर, ठीक है। और इनर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था ना उसमें लैरिंग्स में, कि उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होते हैं वहाँ पे मसल होती है स्टाइलोफेरेंजिस, सल्पिंगो मीन ऑर्डर ट्यूब से ओरिजिन हो रही है, ठीक है, सल्पिंगोफेरेंजिस एंड पैलेटोफेरेंजिस, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था लैरिंग्स में, जब मैंने बताया था कि मैं आपको फेरिंग्स में ये मसल दोबारा से आएगी, मैंने कहा भी था। तो ये होती है फेरिंग्स की इनर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। और दीज मसल आर डिस्क्राइब्ड लेटर, मतलब ये जो मसल्स है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सर्कुलर मसल्स के बारे में। अब मेरी बात सुने, जो सर्कुलर मसल्स होती है ना वो आउटर यूँ कनेक्ट कर, मतलब फेरिंक्स को आउटर लेयर्स होती हैं, सर्कुलर लेयर्स यूँ सर्कुलरली होती है, जबकि इनर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडल मसल होती है, जो कि कौन सी है, स्टाइलोफेरेंजिस, सल्पिंगोफेरेंजिस और पैलेटोफेरेंजिस, ठीक है। जबकि आउटर लेयर जो होती है वो सर्कुलर होती है, वो 3 कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर। जैसे कि मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ, यहाँ पर तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर सकूं तो बेटर रहेगा। चलिए यहाँ करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये, सॉरी टेढ़ा हो गया मुझसे, ये हमारा क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। और ये इस तरह से आ गया, ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है, और ये क्या है, फेरिंग्स है, और ये जो है हमारी नेक है, ये हमारी नेक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऊपर क्या है, बेस ऑफ स्कल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कौन सी मसल्स है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। और दरमियान में कौन सी है, दूसरे पेन से मैं बना लूँ इसको ना कि डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, अच्छा ये तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हो गई। और ये वाली जो है ना, ये कौन सी है, ये हमारी है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के ना, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के 2 वो आते हैं। अगर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के कौन से हैं, एक थायरो, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैं साथ में दिखा भी दूँ, ठीक है। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के 2 होते हैं, एक होता है थायरोफेरेंजिस और दूसरा क्या होता है, क्रीकोफेरेंजिस। थायरोफेरेंजिस जो थायराइड से ओरिजिन ऑफ फेरिंग्स पे इंसर्शन हो, क्रीको मीन क्रीकॉइड से ओरिजिन हो ऑफ फेरिंग्स पे इंसर्शन हो। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के 2 पार्ट होते हैं। अच्छा, जो ये थायरोफेरेंजिस होता है ना, इसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं ऑब्लिक फाइबर्स। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उफ यार, इसके फाइबर्स हमारे पास होते हैं ऑब्लिक फाइबर्स, ठीक है। और इसके किस तरह से होते हैं, इसके होते हैं हमारे पास सर्कुलर फाइबर्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एक थायरोफेरेंजिस होता है, उसमें क्रीकोफेरेंजिस, थायरोफेरेंजिस के ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, क्रीकोफेरेंजिस के सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, अब यहाँ पे इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के एक ऑब्लिक फाइबर्स आएंगे। देखिए ये ऑब्लिक फाइबर्स है, मतलब ये कौन सा है, ये थायरोफेरेंजिस है, ठीक है। ये क्या है, थायरोफेरेंजिस। और यहाँ पे देखें ये
ये क्या है, ये सर्कुलर है, मतलब ये कौन से है, ये हमारे क्रीकोफिरिंजेस है, ठीक है। और बीच में जो है ना, बीच में एक ट्रायंगुलर सा बन जाता है, इसमें कोई भी मसल नहीं होती, ठीक है। और इसको कहते हैं हम एक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इसके बारे में, ये कैलेंस एसेंस, तो इसे ये एक, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वो होता है जिसको कैलेंस कहते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि ये फेरिंग्स है जो कि बेस ऑफ द टंग से बेस ऑफ द स्कल से नीचे, बेस ऑफ द स्कल से अगर मैंने आपको दिखा तो ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये नीचे मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है। और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के एक थायरोफिरिंजियस पार्ट था, क्रीकोफिरिंजियस पार्ट था। थायरोफिरिंजियस पार्ट में ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, क्रीकोफिरिंजियस पार्ट में सर्कुलर फाइबर, उनके दरमियान एक ट्राइंगुलर बनता है जिसे मैंने आपको क्या नाम बताया, वो जो ट्राइंगुलर पार्ट बनता है बिटवीन थायरोफिरिंजियस और क्रीकोफिरिंजियस, वो हमारा कैलेंस एसेंस होता है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको मसल्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो ये तो बता दिए कि मस्कुलर कोड में आउटर सर्कुलर लेयर्स, जो फेरिंग्स को आउटर सर्कुलर लेयर वो सराउंड करती है, उसमें सुपीरियर मिडिल इंफीरियर होती है, ठीक है। और इनर, अगर इनर बात की तो उसमें लॉन्गिट्यूडल लेयर्स होती है। और ये तीनों मसल हमने लैरिंग्स में पढ़ी थी, ठीक है। लैरिंग्स का जो पोस्टीरियर पार्ट था ना, मैंने कहा था वहाँ से ये अटैच होती है, स्टाइलोफिरिंजिस, सल्पिंगोफिरिंजिस और स्पेलेटोफिरिंजिस। फिर मैंने आपको बताया भी था कि ये फेरिंग्स में इसका रोल है, मतलब फेरिंग्स में आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए ये इनर लॉन्गिट्यूडल लेयर्स के नाम पता होने चाहिए और सर्कुलर आउटर सर्कुलर लेयर के नाम पता होना चाहिए। और ये जो सर्कुलर लेयर है ना, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, उसके बाद आ जाए बकोफेरेंजियल फेशिया कवर द आउटर सरफेस ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स। अभी जो लास्ट में आ जाती है ना, ये पीछे पेंसिल ले लूँ मैं, ये जो है ना, ये जो लास्ट वाली है, ये कौन सी है, ये बकोफेरेंजियल फेशिया है। खुद देखें ये आउटर सरफेस पे ही है ना, तो वही कह रहे हैं कि बकोफेरेंजियल फेशिया कवर द आउटर सरफेस, ये कवर करती है आउटर सरफेस किसकी, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है ना, इसकी आउटर सरफेस को कवर करती है। तो जस्ट यही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड एक्सटेंड फॉरवर्ड अक्रॉस दी टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, और ये एक्सटेंड करती है, ये जो बकोफेरेंजियल फेशिया है ना, ये एक्सटेंड करती है फॉरवर्ड आगे की तरफ टेरिगोमैंडिबुलर रेफे की। टेरिगोमैंडिबुलर रेफे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, ये तो इसकी तरफ ये एक्सटेंड करती है, कौन, बकोफेरेंजियल फेशिया, ठीक है। ये एक्सटेंड करती है फॉरवर्ड अक्रॉस दी टेरिगोमैंडिबुलर रेफे टू कवर दी बेसिनेटर, मतलब यहाँ तक ये एक्सटेंड करती है और फिर ये कवर करती है बेसिनेटर्स को, ठीक है। बेसिनेटर्स क्या होते हैं, ये जो है थिन मसल है इन दी वॉल ऑफ चीक की, ठीक है। तो इस तरह से बकोफेरेंजियल फेशिया जो है ये आउटर सरफेस कॉन्स्ट्रिक्टर की कवर करती है। इस तरह से ये जो है एक्सटेंड भी करती है फॉरवर्ड, कहाँ पे, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे की तरफ, और वहाँ से जो है ये बेसिनेटर को भी कवर करती है, ठीक है। तो इसमें बस आपने ये याद रखना है कि ये आउटर सरफेस है, इसमें ये बस मैं समझा रही हूँ, ऐसे ही मेंशन है तो समझा रही हूँ, ठीक है। लाइक द फेरिंगोबैसिलर फेशिया द बकोफेरेंजियल फेशिया इज बेस्ट डेवलप इन द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। अब देखें फेरिंगोबैसिलर फेशिया की तरह ही ये जो बकोफेरेंजियल फेशिया होता है ना, ये भी बेस्ट डेवलप्ड होता है, कौन से पार्ट में, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में। ये बात याद रखेगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैं आपको पहले इस वजह से नहीं बता रही थी, मैंने कहा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें ये हमारी क्या है, फेरिंगोबैसिलर फेशिया। अब यहाँ से देखें, ये मैंने बताया था ना फेरिंगोबैसिलर फेशिया, यहाँ से ये मोटी है, बेस्ट डेवलप्ड है, और नीचे जाके ये पतली है। इस तरह से बकोफेरेंजियल देखें, यहाँ से ये मोटी है, बेस्ट डेवलप्ड है अपर पार्ट पे, और नीचे जो है वो पतली होती जा रही है। तो इसका मतलब फेरिंगोबैसिलर फेशिया और बकोफेरेंजियल फेशिया जो है बेस्ट डेवलप्ड होते हैं इन अपर पार्ट में, ठीक है। अपर पार्ट में देखें आपको थिक नज़र आ रही होगी, मोटी सी नज़र आ रही होगी, इस वजह से ये कह रहे हैं कि बेस्ट डेवलप होती है अपर पार्ट में। अच्छा, बिटवीन द बकोफेरेंजियल फेशिया एंड द मस्कुलर कोट देयर आर द फ्रेंजियल प्लेक्सेस ऑफ द वेन एंड नर्व्स। ये मैंने आपको दिखाई थी कि बकोफेरेंजियल फेशिया और जो मस्कुलर कोट था, मस्कुलर कोट में 3 मसल जाती है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। इस वजह से मस्कुलर की कोट कह रहे हैं कि बकोफेरेंजियल फेशिया और मस्कुलर कोट के दरमियान जो है फेरेंजियल प्लेक्सेस होते हैं। प्लेक्सेस पता है क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो प्लेक्सेस होते हैं, फेरेंजियल प्लेक्सेस होते हैं वेन्स के और नर्व्स के, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था डायग्राम में।
लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया, मैंने कहा जब आएगा तो मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी। देखिए ये बकोफेरेंजियल फेशिया है और ये जो तीनों मिलके हमारा मस्कुलर कोट बना रही है ना, मस्कुलर कोट और बकोफेरेंजियल फेशिया के दरमियान ये आपको दिख रहे हैं वीनस प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये फेरेंजियल प्लेक्सिस होते हैं वेन के और नर्व्स के। ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स हो गया, जिसमें हमने इसकी 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा और हर लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा। कौन सी इंटरनल होती है, सुपीरियर किससे कनेक्ट होती है, इन्फीरियर किससे कनेक्ट होती है, मस्कुलर कोट में क्या होता है। ठीक है, फेरिंगोबैसल फेशिया कहाँ पे होती है, ठीक है, किस तरह से एक्सटेंड करती है। तो ये आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स समझ आ गई हो। दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ। 5 वेसल होती हैं। फर्स्ट म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फेरिंगोबैसल फेशिया और म्यूकोसा के बिटवीन जो गैप होता है उसे सब वहाँ पे होती है, और फिर फेरिंगोबैसल फेशिया। ठीक है, फेरिंगोबैसल फेशिया के बाद, और ये फेरिंगोबैसल फेशिया इंटरनल टू द फेरेंजियल मसल्स होती हैं। ठीक है, और ये थिक हो जाती है बेस ऑफ द स्कल और अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या बताया कि ये सुपीरियरली जो है बेसियोसिपेटेड और पीटस टेम्पोरबन ऑडिटरी ट्यूब और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल टेरोगाइड प्लेट एंड टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से कनेक्ट होती है, और इन्फीरियरली जो है ये डीप चली जाती है और हार्डली एक्सटेंड करती है बियॉन्ड सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, और मस्कुलर कोट में मैंने आपको 3 सर्कुलर मसल्स बताई और 3 ही लॉन्गिट्यूडल मसल्स बताई, लेकिन जो सर्कुलर मसल्स है वो आउटर होती है, वो आउटर लेवल पे होती है फेरिंग्स की, वो आउटर कवर करती है, जिसमें क्या है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हमारा फेरिंग्स है, ये बेस ऑफ द स्कल से नीचे जा रही, बेस ऑफ द स्कल से और लोअर पार्ट ऑफ क्रिकॉइड का ऐसे कार्टिलेज तक होती है। देखिए सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। अब इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के भी 2 पार्ट, एक थायरोफेरेंजिस, एक क्रिकोफेरेंजिस। थायरोफेरेंजिस के ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, क्रिकोफेरेंजिस के सर्कुलर फाइबर्स। ये ऑब्लिक फाइबर्स थायरोफेरेंजिस की, क्रिकोफेरेंजिस के सर्कुलर फाइबर। इसमें एक ट्रायंगुलर होता है जिसे कैलियन सेप्सिंग होते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें मस्कुलर कोट में एक तो ये हो गया, और एक इनर लॉन्गिट्यूडल लेयर्स होती है जो कि बनी होती है स्टाइलोफेरेंजिस से, सल्पिंगोफेरेंजिस से, पैलेटोफेरेंजिस। इन मसल्स के बारे में आगे जब हम मसल ऑफ फेरिंग्स पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर कोट हमारी कौन सी लेयर हो गई, 4th हो गई, जिसमें आउटर सर्कुलर लेयर और इनर लॉन्गिट्यूडल लेयर्स आ गई। अच्छा, 5वीं बकोफेरेंजियल फेशिया जो कि आउटर सरफेस ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स बनाती है, और ये एक्सटेंड करती है टेरिगोमैंडिबुलर रेफे और उससे वो कवर करती है बेसिनेटर्स को। और ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया की तरह ही बकोफेरेंजियल फेशिया क्या है, बेस्ट डेवलप होती है अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। और इस तरह से बकोफेरेंजियल फेशिया और मस्कुलर कोट की तरह मैंने प्लेक्सिस दिखाया, फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ वेन एंड नर्व्स के। तो ठीक है, तो ये हमारा म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल, इन्फीरियर मस्कुलर कोट। ठीक है, 4th, और फिर ये हमारी 5th आ गई बकोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मसल ऑफ फेरिंग्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।